नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बार बार बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री, संदेह न करने की सलाह दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब घोषणा की थी उसके बाद दिन महीने साल बीत गए, पर समय से परीक्षा होगी, शिक्षा मंत्री यही दोहरा रहे हैं। धरना प्रदर्शन, मार्च से लेकर संतरी मंत्री सचिवालय, सरकार, बीपीएससी तक बात पहुंचाई गई। परीक्षा कब, ये सबसे पूछा गया। टीआरई को लेकर छात्रों के इंतजार की इंतहा हो चली है। मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों के सवालों का अनौपचारिक जवाब दे देकर शायद अजीज आ चुके मंत्री जी ने मॉनसून सत्र में सदन में औपचारिक जवाब दिया और अभ्यर्थियों को सदन में मौजूद मंत्री जी से सटीक समय का उल्लेख किए जाने की उम्मीद ही रह गई। सदन में भी चुनावी मंच से दिया गया आश्वासन जैसा जवाब सुनने को मिला टीआरई 4 अभ्यर्थी को। इधर पहले से घोषित पदों के लिए नियुक्ति परीक्षा में संशोधन हो चुका है। बहाल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आधी हुई। हाँ, हर साल नियमित नियुक्ति का एक और आश्वासन जरूर मिला, लेकिन उसका हश्र क्या होगा, ये टीआरई 4 की गति देख अभ्यर्थी अंदाजा लगा रहे हैं और फिर वही सवाल पूछ रहे हैं कि विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब होगी। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि विधानसभा में बोली सरकार, अब टीआरई का क्या खत्म होगा इंतजार। जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर शशि रंजन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शशि रंजन जी, शुरुआत आपसे ही। विधानसभा में कोई सरकार की ओर से अपनी बात रखते हैं तो ऑन रिकॉर्ड होता है और कुछ सटीक की उम्मीद होती है, लेकिन चुनावी मंच से या फिर आम सभा में जिस तरह से नेता बोलते हैं, मंत्री जी उसी अंदाज में आश्वासन और एक निश्चित समय सीमा देने से बचते नजर आए। क्या वजह है ऐसा? टीआरई 4 को लेकर अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्या? देखिए, बहुत जल्द ही टीआर 4 की बहाली की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही यह होने वाला है। सरकार ने जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम सरकार का हर संभव प्रयास है कि हम उसको पूरा करें। बहुत जल्द ही सरकार उसकी प्रक्रिया में लगी हुई है और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जल्द से जल्द उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसलिए अब ज़्यादा दिन इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द ही मानसून सत्र के बाद टीआर 4 का जो परीक्षा की बात है उसकी विज्ञापन को निकाला जाएगा। अब इंतजार खत्म होने वाला है। इंतजार खत्म होने वाला है, ये कब से बोला जा रहा है ये याद भी नहीं है अब। आरजू जी, इस बार कम से कम विधानसभा में मंत्री जी ने कहा है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसी महीने के अंत तक अधियाचना भेज दी जाएगी। क्या लगता है? हम लोग कुछ दिन पहले आपके ही टीवी डिबेट शो में बैठे हुए थे और यहाँ पर वही हो रहे थे अनाउंसमेंट कि बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन अनाउंसमेंट आज तक नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी गई, और वो बिल्ली कौन है? बिहार प्रदेश के अंदर शिक्षा मंत्री जी को मैं चिन्हित करूंगा, जिसके ऊपर गोपालगंज में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के ऊपर गोपालगंज के एक कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज के लगभग 50 लाख के गबन के वित्तीय अधीनता के मामले में निगरानी विभाग, जिसको हम विजिलेंस कहते हैं, उसके द्वारा एफआईआर केस नंबर 034/2015 में चार्जशीट दायर है। और आप ऐसे लोगों के ऊपर आप कहते हैं कि टीआरई 4 की जल्द से जल्द अनाउंसमेंट हो जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी गई है, जिनके ऊपर उसके अलावा मैं बता रहा हूं कि धारा 409 आईपीसी सरकारी संस्थागत धन का गबन क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर है। जहां धारा 420 आईपीसी की धोखाधड़ी, बेईमानी, चीटिंग का आरोप है, तो वो विधानसभा के अंदर भी चीटिंग कर रहे हैं। वो चीटिंग का आरोप कहीं छूटेगा क्या उनका? उसके अलावा धारा 467, 468, 471 आईपीसी फर्जीवाड़ा, जालसाजी और जाली दस्तावेजों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये खुद उन्होंने अपने चुनावी हलफनामों में डाला है। धारा 120B जो आईपीसी की धारा है, पीसी एक्ट की धारा है 13 और 13(1) पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर हैं। और ऐसे लोगों से आप सोचते हैं कि वो विधानसभा के अंदर भी बैठकर सच बोलेंगे? वो सच नहीं बनेंगे। बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्रों को ये बरगलाने का काम करेंगे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है ये ऐसे ही बड़े बड़े भाषण करेंगे। भाषणबाजी के अलावा इनके पास कुछ नहीं आता है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं आता है। ऐसे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के 420 के आरोप हैं, जिनके ऊपर पंडित दीनदयाल
कॉलेज के 50 लाख गबन के आरोप है, फर्जी चार्जशीट के आरोप है, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे शिक्षा मंत्री से? मैं तो यही कहूंगा कि ये चुनावी, बांकीपुर का चुनावी साल है। आनंद फानन में इन्होंने आकर इस तरीके की घोषणाएं कर दी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, नीलबटा सन्नाटा। चलिए, उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष इस तरह की अफवाह फैला रहा है ये कि उन पर आप इतने निकाल केस के हैं, देख इतने लीजिए उनके वो हैं। चुनावी। नहीं, उन्होंने जो कहा है मैं बस वो रख रहा हूं। नहीं, ये अफवाह क्या विपक्ष बिल्कुल फैला रहा बिल्कुल है? चुनाव के ये समय इस चुनावी तरह की हलफनामों में तमाम उन्होंने बातें आई दायर थी किया हुआ है। और चुनाव उनके के ऊपर बाद गबन भी के इस तरह के आरोप 420 लगे थे। के उस पर 50 उन्होंने लाख क्या रुपए कहा है, स्कूल मैंने बस के वो बात रख दी है। फर्जीवाड़े के दस्तावेज के आरोप में ठीक उनके है। ऊपर तमाम धाराएं लगी हुई हैं, भारत के संविधान की तमाम धाराएं लगी हुई हैं, और आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सच बोलेंगे। विपक्ष झूठ नहीं बोलता है, विपक्ष साक्ष्य के साथ आईना दिखा रहा है, और अगर इस दर्पण को नहीं देखना चाहते हैं तो मुंह फेर लें। चलिए, विपक्ष अगर इस तरह की बात कर रहा है तो विपक्ष के नेता की उन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन पर लगे आरोप विरोधियों के षड्यंत्र का हिस्सा है और वो इन आरोपों से डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे साथ छात्र का पक्ष रखने के लिए, अभ्यर्थियों का पक्ष रखने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार भी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, TRE 4 इंतजार और कितना इंतजार? मंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि अब इंतजार खत्म होने को है, इसी महीने के अंत तक अधियाचना वाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। क्या संभावना देख रहे हैं? चलिए, दिलीप जी से हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, संभवतः आवाज़ नहीं पहुंच रही है। लेकिन इस बीच जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, विधानसभा में मंत्री महोदय ने TRE 4 की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर क्या कहा था, वो भी अपने दर्शकों को एक बार सुनाते हैं जरा। कि 5 साल में बिहार में 1 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे। ट्रांसफर हमारा चल रहा है, 29 तारीख को पोर्टल खुलेंगे। बिहार के सभी शिक्षक जो ऐच्छिक ट्रांसफर चाहते हैं वो उस पर आवेदन करेंगे और ऑनलाइन उनका ट्रांसफर हो जाएगा। दिलीप जी, आवाज़ मिल रही है? हाँ, मिल रही है आवाज। दिलीप जी, इस बार कम से कम ठोस कहा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड मंत्री महोदय ने कहा है कि इसी महीने अधियाचना वाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, आज जैसा कि शिक्षा मंत्री जी बोले हैं विधानसभा में, तो हम लोग उन पे भरोसा करते, उम्मीद करते हैं। अब उनके ऊपर है कि क्या वो इस भरोसे पे खरे उतरते हैं या पूर्व जो शिक्षा मंत्री जी थे उनकी तरह सिर्फ बातें बनाकर निकल जाते हैं। पहले तो इन्होंने कहा था 25 जुलाई तक विज्ञापन जारी हो जाएगा, फिर कहा कि 25 जुलाई तक अधियाचना बीपीएससी को, फिर कहा कि 25 जुलाई तक अधियाचना तैयार करने के लिए कहा अधिकारियों को, और आज विधानसभा में इन्होंने कहा कि जुलाई के अंत तक, माने जुलाई के अंतिम सप्ताह में, यही लाइन उन्होंने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में यह अधियाचना भेज देंगे। तो अब देखने वाली बात है, इंतजार करते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जैसा इन्होंने कहा है वैसा वो पूरा कर दे, कि जुलाई में अधियाचना भेज दे और विज्ञापन जारी हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अगले महीना में हम लोग को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी बार बार कहा गया कि इतना दिन में अधियाचना भेज देंगे तो इतना दिन में फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। फिर 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू होगा, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा। तो अभी तक तो TRE 4 को लेकर धोखा ही मिला है। लेकिन अब जो नए शिक्षा मंत्री जी है, तो आज जो बोले हैं, तो चलिए हम लोग अभी भरोसा करते हैं, जुलाई का इंतजार करते हैं, अंतिम सप्ताह का देखते हैं। उनकी बातें अगर सही साबित हो जाए तो अच्छी बात है, हम लोग धन्यवाद देंगे माननीय शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। हम लोग तो चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो करके दिखा दे। हम लोग तो तालियां बजाएंगे। ये बड़ी बात है। एक अविश्वास का भाव उन तमाम अभ्यर्थियों के बीच बन गया है जो शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए हैं, और खास तौर पे उस समय से जब NDA का नेता नीतीश कुमार हुआ करते थे और उन्होंने चुनाव से पहले X पर पोस्ट किया था, और उस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया था कि 2025 में होने वाली TRE 4 में बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। 2025 खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, सरकार 2 बार 2 स्वरूप में हमारे सामने आ चुकी है, और अब इस महीने के अंत तक का आश्वासन दिया जा रहा है। शशि रंजन जी, अविश्वास का भाव छात्रों के बीच है, सरकार की साख पर यह सवाल है, ये साख बचाने का अब दायित्व मंत्री जी पर है। देखिए, अभी RJD के प्रवक्ता जी ने जो कहा, भ्रष्टाचार की बात इनके मुंह से शोभा नहीं देता है।
भ्रष्टाचार के गंगोत्री से जन्मने वाला यह राष्ट्रीय जनता दल, जिसने जब सत्ता संभाली तो बिहार में ऐसा भ्रष्टाचार किया कि जो जानवर नहीं बोलता है, उसके चारा को लूटने वाले लोग, जो जमीन के बदले नौकरी देता हो, वैसे लोग भ्रष्टाचार के बारे में बोलता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये संगठित गिरोह है जो लूटने का काम किया है। ऐसे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है भ्रष्टाचार पर बात करने का। दूसरे तरफ जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, सही कहा है, उन्होंने जुलाई के अंत में कहा है, तो जुलाई का अंत 25 तारीख भी आता है, ऐसा बात नहीं है। तो 25 तारीख का इंतजार कीजिए। निश्चित तौर पर सरकार ने जो कहा है उसको पूरा करने का काम सरकार करेगी। देखिए, नहीं तो आदरणीय सम्राट चौधरी जी नीतीश की कुमार ने सरकार- जब कहा था तो वो सरकार नहीं थे क्या? निश्चित फिर तौर उनकी पर बातों थे। को झूठा माना जाए या फिर देखिए, उनकी बातों को जानबूझकर सरकार नजरअंदाज कर रही है, अपनी साख को गर्त में ले जा रही है, नीतीश कुमार की साख पर सवाल खड़े करने के लिए, लोगों को अवसर मिल जाए इसलिए? ऐसा कोई बात नहीं है। किसी भी बहाली में नियम और कानून है, वो प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही बहाली की शुरुआत होगी। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने कहा है और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पूर्व में ही कहा है कि हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी TR 4 के तहत। तो निश्चित तौर पर उसको पूरा करने का काम इस जुलाई के अंतिम सप्ताह में कर लिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, हम किसी भी स्थिति में जो रोजगार का वादा हमें किया है, निश्चिंत रहने सरकार की ने उसको जरूरत पूरा नहीं। करने आपने का दिलीप काम जी करेगा। को सुना, सरकार निश्चित अगर तौर पर निश्चिंत दिलीप जी हो को जाए मैंने तो सुना। सरकार के लिए मैंने संशय दिलीप वाली। जी को सुना है और सरकार भी स्पष्ट रूप से कह चुकी है। दिलीप जी भी कह रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि अंतिम सप्ताह, माननीय मंत्री ने भी कहा है कि अंतिम सप्ताह में इसकी प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी और बहाली अति शीघ्र उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। दिलीप जी, भरोसा कर सकते हैं? देखिए, अभी तो भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जुलाई के अंतिम सप्ताह के बाद फिर भरोसा नहीं होगा। ये भी बात हम बोल दें, क्योंकि ये नए शिक्षा मंत्री जी हैं, नए मुख्यमंत्री हैं, सरकार एक तरह से कह सकते हैं नई है। तो हम लोग इस सरकार में पहली बार आंदोलन किए थे 8 मई को, तो उसके बाद ये आश्वासन मिला कि जुलाई में विज्ञापन जारी होगा। दिलीप जी, तो आप अभी चूंकि तो- हमारे साथ हैं इसलिए आपको मैं ये बात कह सकता हूं, या तो भरोसा कीजिए या भय में रहिए। आपके साथ जो हो चुका है हमने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है, तमाम छात्र अभ्यर्थियों ने देखा है। तो या तो आपको भयभीत होना है या भरोसा करना है, दो ही विकल्प है आपके पास। नहीं, अभी तो देखिए, हम चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, और एनडीए में 2 मुख्यमंत्री जी हो चुके जी। हैं। हमारा जो तरीका है आंदोलन का वो लोकतांत्रिक रहा है और आगे भी यही रहेगा। और भले ही दोनों ही सरकार में हमें लाठियां खानी पड़ी, टॉर्चर होना पड़ा, ये अलग बात है कि इस सरकार में कुछ ज्यादा ही टॉर्चर होना पड़ा। जेल में भी मारपीट की गई, मेरे साथ सेल में बंद करके रखा गया, थाना में हाजत में बंद करके रखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं लाखों अभ्यर्थियों के हित की बात कर रहा हूं। मैं अपने साथ हुए दुर्व्यवहार, नहीं, लेकिन टॉर्चर कब सबको तक भूल कर करेंगे भी- दिलीप जी? उम्र बीत जाएगी आंदोलन करते करते, बहाली की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे ऐसे हजारों लाखों युवा बिहार के। कितना आश्वासन, कितना इंतजार, ये भी तो एक समस्या नहीं, है ना? ये अंतिम है। इसके बाद हम लोग किसी भी तरह से आश्वासन पे भरोसा नहीं करेंगे। बस जुलाई का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद चाहे मुख्यमंत्री जी बोले, शिक्षा मंत्री जी कुछ बोले, उन लोगों की बातों पे हम लोग भी भरोसा नहीं करेंगे। शशि क्योंकि रंजन जी, भरोसा बार-बार जब टूटता जंतर है- मंतर पे जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। आप चाहते हैं गर्दनी बाग में भी वही हो? देखिए, ऐसा कोई बात बिल्कुल, नहीं अगर है। सरकार भरोसे पे खड़े नहीं उतरेगी तो फिर हम लोगों को भी वही रास्ता अख्तियार करना एक पड़ेगा। बात जो जान हमारा मौलिक एक अधिकार बात है, जान शशि जो रंजन लीजिए आप। संवैधानिक अधिकार है। हाँ, एक बिल्कुल। बात जान लीजिए आप, सरकार ने जो कहा है उसका पूरा करने का काम करेंगे और किसी भी स्थिति में जो बहाली की प्रक्रिया जो है उसको पूरी कर ली जाएगी। हम इसमें, चूंकि सरकार ने पहले ही कहा है कि हम अपने सरकार के एजेंडे में है कि हम बहाली निकालेंगे। नहीं है, नीयत नहीं दिख रही है सरकार की। ऐसी कोई बात नहीं 2005 है। से 2006 पूरी आधा साल बीत चुका है। पूरी तरह से नीयत साफ है। ये सम्राट चौधरी जी की सरकार है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए कृत संकल्पित हैं। वैसे कम मुख्यमंत्री से कम तो जो 50,000 युवा सिर्फ इसी वैसे बात से छट जाएंगे मुख्यमंत्री जिनकी जो उम्र 24 गुने 7 qualify नहीं कर बिहार के आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं और बिहार के युवाओं के भविष्य की चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि आप भरोसा रखें,
वर्तमान मुख्यमंत्री जी पर आपकी सारी बहाली की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी और निश्चित तौर पर बहाली होगी। आप जुलाई का इंतजार कीजिए। निश्चित तौर पर बहाली होगी। आरजू जी, तमाम तरह की बातें आपने भी कही है। ये जरूरी तो नहीं अगर किसी पर आरोप है तो वो काम करने लायक ही नहीं हो। काम किया जा रहा है, टीम एफर्ट है और वो टीम एफर्ट दिखाने का प्रयास सरकार की ओर से हो रहा है। अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो जमीन पे कब उतरेगा? हमको मालूम है भारतीय जनता पार्टी जुमले अच्छे गढ़ लेती है और जुमलेबाजों की सरकार है ये। दिलीप जी को मैं पता नहीं कितने दिनों से देख रहा हूं, हर बार बेचारे आंदोलन करते हैं छात्रों के लिए, लाठियां उनके पीठ पे टूटती हैं। और मैं जानता हूं कि मई से ये सरकार अनाउंसमेंट करने की बात कर रही है, जुलाई के लास्ट तक बोल रही है, फिर नहीं होगा। आप आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए, राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अच्छे प्रवक्ता ने कहा कि इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस लोकतंत्र ने बोलने की आजादी दे रखी है, अधिकार दे रखा है। एक आपके पार्टी में है पूर्व मंत्री जो चारा घोटाले में उनका भी नाम आया था, वो आपके पार्टी में चले गए और आप उनके सुपुत्र को आपने आज मंत्री बना लिया है। आज बांकीपुर में एक अनाउंसमेंट हुआ था इनके तरफ से भारतीय जनता पार्टी का, और किन कारणों से उसको आके कहना पड़ा कि मैं पारिवारिक वजह से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये भी जानता है आदमी और ये प्रदेश जानता है कि वो भी चारा घोटाला में संलिप्त था। तो एक तरफ आप उनको दामाद बना लेते हैं और हमारे तरफ अंकुश करते हैं। ऐसी शक्तियों से हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हमको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के पास एक जबरदस्त किस्म की वॉशिंग मशीन है। अगर हम भी जानते, रीढ़ विहीन होते, झुक जाते, तो इनके साथ सरकार में होते नीतीश कुमार जी नहीं होते। ये माकूल जवाब मैं इनको दे रहा हूं। और आंदोलनों का ये धरती है ये, और हमने लगातार देखा है कि छात्रों को वाटर कैनन की बौछार, रात में कंबल छीनना, उनके ऊपर लाठियों की तड़तड़ाहट हमने देखी है। और आज से नहीं, लगभग 2 दशकों से हम देख रहे हैं ये चीज। अगर ये वाकई करने वाली सरकार होते तो छात्रों के आंसू पोंछते, लेकिन ये आंसू नहीं पोंछते हैं। बाद में ये जरूर करते हैं, प्लांट करते हैं कि ये विपक्ष के उकसाने पर हुआ है। तो आप जाके क्रेडिट ले लिए होते, तो आप तो क्रेडिट लेते नहीं है। और जिसके ऊपर, जिसको आपने शिक्षा मंत्री बनाया है, जब वो स्कूल का पैसा 50 लाख गबन करेंगे, 420 की आईपीसी धाराएं होंगी और तमाम उनके ऊपर 2500 धाराएं लगी हैं। तो मुझे वो चीज कहने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं जरूर कहूंगा कि दूध की रखवाली बिल्ली के हाथों में है। हाँ, शशि रंजन जी क्या कह रहे हैं? आरजू खान जी जो बोल रहे हैं, चारा घोटाला में नहीं, आरोपी, सुनिए, आरोपी एक मंत्री आप फंस रहे हैं के बेटे। आप मुद्दे पर बात कर लीजिए ना। मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूं। ये जो लाठियां चटकाने की बात कर रहे हैं, हाँ, उस पे बात कीजिए। इनकी सरकार जब 2090 से 2005 तक थी, जहानाबाद में एक जेल ब्रेक की घटना हुई थी, हमारे ऊपर 100 लाठियां उसी आरजेडी के शासनकाल में मेरे ऊपर भी चलाया गया था। मेरा दोष केवल इतना ही था कि मैंने उस आरजेडी के निरंकुश शासन, जो बिहार में अपराधियों एवं नक्सलियों के साथ साठगांठ करके रात्रि में जेल पर हमला किया गया था, आरजेडी की सरकार थी, हमारे ऊपर 100 लाठियां चली थी। हम भी विपक्ष में थे। लाठियां चलाने वाला कौन था? सत्ता पक्ष के लोगों ने लाठियां चलवाई थी। इसलिए आरजेडी को इन बातों को आरोप लगाना उचित नहीं है। लाठी अगर चलता है तो सत्ता पक्ष के लोगों को ही आरोपित किया जाएगा ना। अभी अगर छात्रों पर लाठी चल रही है, हम भी लाठी खाए हैं, हम भी लाठी खाए हैं विपक्ष के भूमिका में। 100 लाठियां खाए हैं। कहने का मतलब है छात्र आंदोलन करेगा, लाठी कोई लाठी नहीं खाया है, कोई आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कंफर्म कर दीजिए, बस आंदोलन की जरूरत नहीं, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। वो क्यों भूल जा रहे हैं? क्या पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था? देखिए, चूंकि सरकार बीच में सरकार अदला बदली हुई और उस कारण थोड़ा लेट हुआ है। सरकार बदलने से एजेंडा नहीं बदल जाएगा। एनडीए की ही सरकार है। सुन लीजिए, उस समय प्रक्रिया हो गई, फिर मंत्रिमंडल 1 महीने के बाद गठन हुआ और मात्र 2 ही मंत्री शपथ लिए थे, तो थोड़ा प्रक्रिया में लेट हुआ है। लेकिन मैं आरजू खान जी को बताना चाहता हूं, जेलों से बिहार में भ्रष्टाचार के राष्ट्रीय जनता दल जो चोरों और अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आपके मंत्री है। ठीक है, एक निकालिए, नोट निकालिए, सारे
भ्रष्टाचारी, जिसको सारे भ्रष्टाचारी अपराधी बात नहीं कर रहे हैं शशि रंजन सम्राट चौधरी खुद अपराधी, वो बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री, उस पर बात नहीं कर रहा सम्राट है। चौधरी अपराधी, युवाओं के भविष्य पर बात कर रहे हैं। कुर्सी पर बैठा है, देखिए, जिसकी डिग्री फर्जी है वो बिहार का मुख्यमंत्री है। ऐसे लोग बिहार को चला रहे हैं, जिसकी डिग्री फर्जी है, जो नहीं, ठीक है आरजू जी, बिहार का रखवाला आरजू है। जी, ठीक है, धन्य हो महाराज, नहीं ठीक है धन्य हो महाराज, आरजू जी, अपराधी का मुख्यमंत्री, नहीं, 420 गबन का आपके- शिक्षा मंत्री, देखिए, दुष्कर्म के अपराधी बलात्कारी को एमएलसी बना दिया और आयतवा मचाए हुए यहाँ पे। देखिए, कोई दूध का यहाँ दूल्हा नहीं है आरजू जी, शशि रंजन जी, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। हम नेताओं के चरित्र चित्रण के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता नहीं है आपको। नहीं नहीं। शिक्षा मंत्री है, भ्रष्टाचारी है। देखिए, तीसरा ठीक है शशि रंजन जी, वो MLC की हो गया, हो गया, शपथ लिया है, हो गया, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, बलात्कारी हो गया आरजू जी, बस कीजिए ऐसे लोगों से बिहार आरजू जी, गलत बात, कैबिनेट बना है। आईना देखो, आईना देखो, ठीक है, हो गया, हो गया, आईना देखो, हो गया शशि रंजन जी, हो गया। धन्य हमारा दिलीप जी, कैबिनेट देखो, दिलीप जी, 80% भ्रष्टाचारी है आपके कैबिनेट में। बताइए, बिहार देखिए, के मुख्यमंत्री के साथ साफ है, 80% आपके कैबिनेट दिलीप में जी, भ्रष्टाचारी है। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। एनडीए सरकार भ्रष्टाचारी शशि रंजन जी, हो गया, एनडीए आरजू जी, हो गया, भ्रष्टाचारी। आरजू जी, हो गया, शशि रंजन जी, हो गया। हम नेताओं के चरित्र चित्रण के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हमें चिंता है छात्रों के भविष्य की, उनके नियुक्ति प्रक्रिया को भाजपा लेकर, मुद्दों पे बात लेकिन करती है। किसी पर भरोसा नहीं। दिलीप भाजपा जी, मुद्दों पे बात करती है, दिलीप क्या जी, आपको लगता है? बताइए, किसी पर भरोसा कर सकते हैं? किसी को चिंता है छात्रों के भविष्य की? भ्रष्टाचारी है कैबिनेट हो गया, कहूंगा, आ गया, मैं कहूंगा, मुद्दा आ गया आपका, भ्रष्टाचारी है आपका मुद्दा आ गया आरजू जी, शशि रंजन जी, आपका मुद्दा आ गया। नहीं, न पक्ष को चिंता है न विपक्ष को चिंता है। मिथिलेश तिवारी मुर्दाबाद। नारे नारे नहीं, साउंड बंद कीजिए, बंद कीजिए इनका साउंड, बंद कीजिए, बंद कीजिए इनका, बंद कर रहे हैं, ठीक है। आपकी आवाज नहीं जा रही है, नहीं, आपकी आवाज नहीं जा रही है। नारेबाजी कर रहे थे, हमने आवाज बंद करवा दी। जब तक आप बात कर रहे थे तब तक ठीक था, नारेबाजी नहीं चलने देंगे हम। नारेबाजी क्यों? न पक्ष को चिंता है न विपक्ष को चिंता है कि वो छात्रों के भविष्य की हम बात कर रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, आरोपी हैं, किन मामलों में दोषी ठहराए जा रहे हैं, उसकी सबको चिंता है। एक दूसरे का चरित्र चित्रण कर रहे हैं, छात्रों की चिंता का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दिलीप जी, किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग किसी पे उस तरह से भरोसा नहीं करते हैं। और मैंने कहा, जब मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी बोले हैं तो हम लोग जुलाई का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। अगर जुलाई में विज्ञापन नहीं आता, नहीं कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था और शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, अगर जुलाई अंत तक विज्ञापन नहीं आता है तो अगस्त में फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। और इसके लिए जो जिम्मेवारी होगी वो मुख्यमंत्री जी की होगी और शिक्षा मंत्री जी की होगी, क्योंकि हम लोग बहुत भरोसा किए और लाखों अभ्यर्थियों के साथ ये लोग लगातार धोखा पे धोखा दे रहे हैं और उम्र समाप्त होती जा रही है। लाखों अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त हो चुकी है और लाखों अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त होने वाली है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही पुराना राग अलापने लगते हैं, ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। लेकिन मुद्दा यहाँ टीआरई 4 का था, उस पर चर्चा नहीं करके ये पिछले 25 साल 30 साल 35 साल के पुराना इतिहास दोहराने लगते हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर देखना चाहिए। और वर्तमान में जो युवाओं की समस्या है छात्रों की, वो है वैकेंसी नहीं आना। वैकेंसी आती है तो परीक्षा नहीं होना। जैसे बीएसएससी का देखिए 3 साल से परीक्षा नहीं हो रहा है, पेपर लीक, ये बड़ी समस्या है। तो इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होकर ये लोग आपस में ही। दिलीप जी, एक चीज और हम चाहेंगे कि थोड़ा साफ हो जाए। सरकार अगर, चलिए अच्छी बात है, सरकार प्रक्रिया कर रही है, थोड़ा सरकारी फाइल मूव करने में समय लग जाता है, ये सब जानते हैं। अगर जुलाई अंत तक नियुक्ति को लेकर विज्ञापन निकल भी जाए तो बीते 6-8 महीने में ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी होंगे जो उम्र सीमा को पार कर जाएंगे। तो क्या उनके लिए भी सरकार विचार करेगी?
उनको लेकर पहले जो बातचीत हुई है छात्र समूहों से, तो क्या इस तरह की चिंता से आपने सरकार को अवगत कराया है? जी बिल्कुल, हमने सरकार को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है और हमने ये मांग रखी है और सलाह भी दी है कि दिसंबर 2023 में जो एसटीईटी का विज्ञापन आया था और उसके बाद टीआरई का वैकेंसी नहीं आया, उसके बाद टीआरई का वैकेंसी ही नहीं आया। टीआरई 3 आया था फरवरी 2024 में, लेकिन उसमें एसटीईटी दिसंबर 2023 वाले फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसलिए हमने ये मांग रखी है कि दिसंबर 2023 एसटीईटी में जो एज के लिए रखा गया था, आपने जो शर्त रखी थी जिस अनुसार एज की गणना कर रहे थे, वही चीज आप टीआरई 4 में रखिए। चलिए, कम से कम छात्र हित की बात सरकार कर रही है, तो छात्र हित में छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हुए आगे प्रक्रिया को बढ़ाया जाए और तेज गति से बढ़ाया जाए। कम से कम इस बार जो आश्वासन दिया गया है कि इस महीने के अंत तक विज्ञापन को लेकर अधियाचना, विज्ञापन तो आगे के प्रोसेस में आएगा, फिलहाल अधियाचना वाली प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद विज्ञापन और फिर नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जो अविश्वास का भाव छात्रों के बीच है, वो अविश्वास का भाव दूर होता है या नहीं। बात सरकार के साख पर सवाल का है और सरकार को अपनी साख बचाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शशि रंजन जी, आरजू खान जी और दिलीप कुमार जी समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।